आईसीआर 2024 का कंपैरिजन अगर 2025 की कट ऑफ के साथ में करें तो काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आईसीआर 2024 का क्या कट ऑफ था, बीएससी एग्रीकल्चर आपको कितने नंबर पे मिला था, किस ग्रुप से कितने नंबर पे मिला था और कितने नंबर पे कौन सा रैंक बना था, आईसीआर 2025 में क्या होने वाला है। उसके अलावा हम बात करते हैं जिन बच्चों ने मतलब एग्रीकल्चर के अलावा किसी और कोर्सेज के बारे में सोचा है कि भाई मेरे थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं तो मुझे ये कोर्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या इसके कट ऑफ में आपको इस बार का वेरिएशन देखने को मिलेगा और कितना ज्यादा कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होने की पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, अलग अलग जगह देख के सोच रहे हैं कि यार ये इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, ये इतनी बता रहे हैं, आखिर इसका क्या मुद्दा है, ऑफिशियल कट ऑफ कितनी रह सकती है। पहले मैं थोड़ी दोनों चीजों को कंपेयर करूंगा आपके साथ में 2024 और 25 को, उसके बाद में 2024 की ऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने शो करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको इस बार कितने नंबर पे कॉलेज है वो मिल सकता है। तमाम प्रकार की चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 2024 को 2025 के साथ में। सीधी बात है भाई, मैं एक बेसिक कट ऑफ आपको बता देता हूं कि 2025 का क्या था। 2025 में आप 24 में पेपर आपका 600 मार्क्स का था, ठीक है, और इस बार आपका पेपर है वो 750 मार्क्स का है। अब बच्चे कट ऑफ को देख के ना सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा इतनी कम कैसे जा सकती है, क्या रीजन है। तो पहली तो चीज मैं आपके पेपर लेवल के बारे में बता देता हूं कि 2024 के पेपर लेवल से 2025 का लेवल है वो अच्छा था। कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है वो मैं हमेशा बोल रहा हूं, लगभग 8 से 10% का डिफरेंस है आपका, ये 100% क्रिएट करके जाएगा। श्योरली है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का काफी अच्छा खासा पेपर था। लास्ट जैसे जैसे सीयूईटी के पेपर आगे बढ़ते जा रहे हैं 2022, 2023, 2024, 2025, हर साल के पेपर के लेवल में आपको अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इस बार अच्छे खासे लेवल का पेपर था। लास्ट ईयर सीन यही था, 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 40 अटेंड करने थे। इस बार सीन ये है कि 50 के 50 अटेंड करने हैं। सीधी बात है, लास्ट ईयर जो बच्चा, मैं एक पीसीबी ग्रुप के बच्चे का एग्जांपल लेता हूं। पीसीबी ग्रुप के अंदर बच्चा है वो नॉर्मली बायो के अंदर है वो 180 से 190 मार्क्स कर रहा था, एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। एवरेज बच्चा आईसीआर में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन वाले की बात कर रहा हूं, बाकी टॉपर बच्चे की बाद में चर्चा होगी, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर वो 160 तक क्वेश्चन करता था और फिजिक्स के अंदर 120 130 क्वेश्चन, उससे ज्यादा उसके नहीं रहते थे। अब कुल मिला के उसके जो मार्क्स आ रहे थे ये इतने मार्क्स आ रहे थे, और इनको अगर आप मिला के देखो ना तो नंबर बन रहे हैं, एक टॉपर अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है तो इसको जोड़ोगे तो आपके नंबर हो गए 300, 460 नंबर, अच्छे खासे बच्चे के 460 नंबर हो रहे थे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन तो 300 नंबर के नीचे भी हुआ है। आखिर ये एक एवरेज बच्चे का, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे का, टॉपर बच्चा 190 तक पहुंच रहा था या 170 तक पहुंच रहा था या 140 तक पहुंच रहा था, यानी कि 20-20-40 नंबर उसके और बढ़ रहे थे, वो 500 नंबर तक पहुंच रहा था। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन जिन बच्चे को मिल रहा था उन बच्चों के बायो में 150 नंबर आ रहे थे, केमिस्ट्री के उन बच्चों के नंबर आ रहे थे वो आ रहे थे 130 140, और फिजिक्स के अंदर उनके नंबर आ रहे थे 80 से लगाकर 100 के बीच में। अगर आप 100 भी मान के चलते हो तो 250 होते हैं, 350 प्लस नंबर निकल गए, ठीक है। ये एक सीन था, और लास्ट ईयर कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक है, नॉर्मल हुआ था, ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं था। लेकिन सिलेक्शन 250 नंबर पे, 300 नंबर पे, ये आप सोच रहे हैं ना कि मैं ऐसे बता रहा हूं, अभी मैं आपको एक्सेल सीट दिखाऊंगा लास्ट ईयर की, किस राउंड में बच्चों की क्या रैंक थी, कौन सा कोर्स मिला था, थोड़ा वेट करिएगा। इस बार का सीन समझना पूरा, 50 क्वेश्चन थे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि एक दो को कोई अपवाद स्वरूप छोड़ दे कि 50 के 50 क्वेश्चन है वो सीयूटी में सॉल्व हो रहे थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं नीट में बच्चे कर लेते, तो नीट में बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं ना वो सीयूटी का पेपर देने नहीं आएंगे, पहली चीज तो ये है। अब दूसरा लॉजिक ये बना रहे लोग कि नीट का पेपर डिफिकल्ट था,
पेपर डिफिकल्ट होने से कोई मतलब नहीं है, सीटें उतनी है, सिलेक्शन उतने ही होंगे। जिन बच्चों का वहां सिलेक्शन होना था उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्लियर है चीज? अब एक बात को समझना, आप 50 क्वेश्चन थे, आप लॉजिकली मान के चलो बायो में, मैं यहाँ एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, एवरेज बच्चे के बायो के अंदर नंबर आ रहे हैं 200 के समथिंग, 200 के समथिंग बच्चे के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन मतलब उसने अगर 45 अटेंड किए हैं तो 42 43 सही हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव से करके वो 200 नंबर तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंदर जो नंबरों का सीन है, 40 क्वेश्चन बच्चा कर पा रहा है, उनमें से जरूरी नहीं कि 40 के 40 क्वेश्चन सही हो, उनके अगर अच्छा खासा जो बच्चा जिसने किया है उनके नंबर आ रहे हैं 160 तक। क्लियर है? और फिजिक्स में हर साल यही रोना रहता है कि फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, थ्योरेटिकल पेपर आता है, नीट के लेवल का पेपर आता है, बिल्कुल आता है। और फिजिक्स में बच्चा क्वेश्चन कर पाता है 120, मतलब 120 क्या 120 नंबर आ रहे हैं उनके। ठीक है, और वो 120 तक 110 से लगाकर 120 नंबर ही लेके आ रहा है। ठीक है, कुल मिला के नंबर यहाँ पे आपके बन रहे हैं 200 ये हो गए, ये 360 हो गए, ये 470 नंबर हो गए। एक एवरेज बच्चा अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा इतना स्कोर करता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल की आप समझ लो कि हालत और खराब ही होंगे। ठीक है, 470 नंबर ये बच्चा कर रहा है, अच्छा खासे लेवल का बच्चा है। अब इसके 470 में से जरूरी नहीं कि इसके नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ेगा, इतने स्कोर करने वाले बच्चे, सीधी बात है कि उसका पेपर एवरेज है तभी वो इस तक पहुंचा है, वो कट पिटवा के 430 440 नंबर तक रहेगा, 430 440 नंबर तक रहेगा। ठीक है, ये बच्चा 430 440 तक रहेगा तो एक टॉपर बच्चा है वो 550 तक जा सकता है, और इससे एवरेज जो बच्चा है, ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ने वाला, वो 350 तक आएगा। समझ गए बात को? अब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का कंपैरिजन करें तो कितने ज्यादा कट ऑफ का फर्क रह सकता है। लास्ट ईयर आपको 300 नंबर पे कॉलेज मिला था। ठीक है, पेपर था आपको 600 मार्क्स का, इस बार है 750 का, क्वेश्चन आपको उतने ही देखने को मिले। आप सीधे 150 मार्क्स यहां ऐड मत करो, सीधे 150 मार्क्स यहां ऐड मत करना। पेपर का लेवल मैं मान रहा हूं इस बार अच्छा है, नंबर कम होने चाहिए, लेकिन 300 में लोग यहाँ 450 कट ऑफ सीधे 150 ऐड करके बता रहे हैं। भाई 150 नंबर ऐड नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं 70 से 80 नंबर आप ऐड करो। ठीक है, अगर आप 70 नंबर ऐड कर रहे हो तो कट ऑफ जाता है 360 370। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि कम से कम बीएससी एजी का कट ऑफ जाएगा 345 350। मैं हमेशा किसी भी चीज का कट ऑफ बता रहा हूं, बोलता हूं कि इससे कम आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया है, उसमें 50 यूनिवर्सिटी इंक्लूड किया था और 50 यूनिवर्सिटी में सारी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मेंशन है। आप उस वीडियो को देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन लो मार्क्स वाले यूनिवर्सिटी मैंने बताया था और बोला था कि इनसे कम आपको नहीं मिलेगा। मैंने बोला जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 350 से कम आ रहे हैं उनको बीएससी एजी वो 100% नहीं मिलेगा, और जिन बच्चों के नंबर 300 नंबर आ रहे हैं वो आईसीआर में किसी ना किसी कोर्स में 100% एडमिशन ले लेगा। ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ डाटा दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आगे चलने से पहले बता देता हूं, जिन लोगों के नंबर 300 350 से कम आ रहे हैं, जो एजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके नंबर 350 से कम आ रहे हैं, वो उम्मीद छोड़ देना। और जिन बच्चों को लग रहा है मुझे आईसीआर के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, मेरे नंबर 300 है, ठीक है, लेकिन उनसे कम जिन बच्चों के नंबर है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ उदयपुर लेके आ रहा है आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप 11 12 के साथ में आपके कोई छोटे भाई बहन है, उनको भी आप जेई नीट और सीयूटी जेट की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके लिए उसके बाद में आप जो बच्चा लॉन्ग ईयर की वापस से तैयारी करना चाहता है, 90% समर बैच में आपका ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये ऑफर है वो आपका 30 से 20 मतलब सॉरी 13 से 20 जून तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, इसको आप रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता तो रॉयल आपको पूरा का पूरा फीस है वो रिफंड करता है। रॉयल को ही क्यों चुने? क्योंकि रॉयल हमेशा सीयूटी हो जेट हो कहीं पे भी हो टॉप रैंक देता आ रहा है। अगर आपको भी टॉप रैंक के साथ में सीयूटी क्रैक करना है, आईसीआर के टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, तो डेफिनेटली आप रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 12 के फाउंडेशन बैच के साथ में लॉन्ग ईयर के बैच भी रॉयल संस्था ने स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे,
ये आपका समर ऑफर चल रहा है जहां हर कोर्स में आपको छूट मिल रही है। तो क्यों ना बिना किसी डिले के साथ में आज ही रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब जानिएगा लास्ट ईयर के जो डाटा दिखा रहा हूं, किन बच्चों को कितने मार्क्स पे कॉलेज मिला है। आप ये चीजें देखिएगा। एक मिनट, मैं आपके साथ में ये स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो आप, ये आई होप कि आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे। एक मिनट, एक सेकंड का वेट कर लीजिएगा भाई, एक मिनट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ रियलिटी तो मार्केट के अंदर जो एग्री कैपिटल पे बताई है वही तो जा रही है ना। समझो बात को पहले। ठीक है भाई, आई होप कि इन चीजों को आप अच्छे से देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा आप जूम आउट कर लेना, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, अब आपको अच्छे से सारी चीजें हैं वो दिख रही है, कोई भी इश्यू इसमें होने वाला नहीं है। अब चीजों को समझते हैं हम, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ गया है। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक विनीत नाम का लड़का था, राजस्थान का था, 374 मार्क्स आए थे और उसकी आईसीआर के अंदर जो रैंक बनी थी वो बनी थी 3866। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था, उसको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। ठीक है, बीएयू मिला है 374 नंबर पे। उसके बाद में एक मानवी करके लड़की थी, 307 नंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हॉर्टिकल्चर, इसको मिला है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूं, वेस्ट बंगाल का एक स्टूडेंट है, 364। लास्ट ईयर ऐसा ग्रुप वाला कोई सिस्टम नहीं था कि एबीसी ग्रुप की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पीसीबी। एबीसी वालों की ज्यादा जाने के एक रीजन बनता है कि बहुत कम यूनिवर्सिटी में एबीसी वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बता देता हूं कि एबीसी वाले बच्चे राजस्थान से ज्यादा बिलोंग करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट राजस्थान से ज्यादा होते हैं। एक स्टेट का क्राइटेरिया 40% से ज्यादा आप किसी स्टेट में मतलब किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए राजस्थान के बच्चों का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है। ये चीज आप मान के चलना, एज कंपेयर टू अदर स्टेट। ये भी इस बार भी जाएगा, कितना जाएगा, स्टेट वाइज कट ऑफ है वो क्यों वेरी करती है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, आगे आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर तनिषा मंडिल करके एक लड़की थी वेस्ट बंगाल की, उनके नंबर थे 364। ये जो मेंटरशिप के बच्चे हैं उनकी बता रहा हूं, अगर आपको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उज्जवल कुमार लड़का था, 239 नंबर थे, राजेंद्र प्रसाद मिला था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 239 नंबर पे, 11,841 रैंक थी। उसके बाद में आपके यश नाम का लड़का था हरियाणा का, मात्र 112 नंबर थे। ठीक है, और उसके जो मिला है वो आपका सेकंड राउंड में डेयरी टेक्नोलॉजी मिला है। उसके बाद में ऋषभ नाम का लड़का है उत्तराखंड का, 435 नंबर है, 1832 उसकी रैंक थी, उसको आईआरआई क्रीडा हैदराबाद मिला है बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, शाश्वत नाम का लड़का है, ओडिशा का लड़का है, 462 नंबर थे, 1215 रैंक है। समझ रहे हो, 450 462 नंबर पे 1215 रैंक है। ठीक है, और उसको जो आपका कॉलेज मिला था वो मिला था बीएससी एजी आईआरआई झारखंड। ठीक है भाई, उसके बाद में तनुश्री नाम की लड़की थी, दिल्ली की लड़की है, और उसके मार्क्स थे 432, 1845 उसकी रैंक थी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट राउंड में बीएससी एजी मिला है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हर्षराज, बिहार का लड़का है, सारे बच्चों का नहीं बताऊंगा, लो मार्क्स वाली बता रहा हूं मैं। ठीक है, हर्षराज बिहार का लड़का है, 209 नंबर थे, 14,205 रैंक थी, और इसको ओबीसी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ये फर्स्ट राउंड का डाटा है। ठीक, उसके बाद में बात कर लेते हैं उदिता, उत्तराखंड की लड़की है, 325 नंबर पे, 6,291 रैंक है। 325 नंबर पे 6,291 नंबर है। मैं बोल रहा हूं आपके 350 पे इस बार लगभग 7,000 से 7,500 रैंक बनेगा। ठीक है, ये 325 की बात है। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं इसको कॉलेज मिला है आपका, कौन सा था भाई, कौन सी उदिता लड़की, उत्तराखंड की, जनरल कैटेगरी में आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड राउंड में। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगला एक लड़का है धन्या डी, केरला का है, 410 नंबर पे, 2542 रैंक थी, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड राउंड में इसको मिला है। केरला का लड़का है, इसको बीएससी एजी सेकंड राउंड में नॉट अलॉटेड, नहीं कॉलेज इसने नहीं लिखा है लेकिन बीएससी एजी लिखा, आई थिंक पता नहीं क्या कोई बच्चे गलत भी फिल कर लेते हैं, बाकी इतने नंबर पे तो आराम से मिलता है, आप नीचे देख रहे हैं। उसके बाद में विनोद मीना राजस्थान का है, 207 नंबर पे। ठीक है, कम्युनिटी साइंस मिला है उसको 14,405 रैंक पे, जीबी पंथ के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला, योगेश कुमार राजस्थान का लड़का, 278 नंबर पे, आईजीकेवी रायपुर मिला है एग्रीकल्चर में, 278 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं पवन व्यास का,
पवन व्यास राजस्थान का लड़का है, 326 नंबर थे। यूपी के भी बीएससी हॉर्टिकल्चर मिला है इसको 326 में, 6241 में, राजस्थान का लड़का है। ठीक है, उसके बाद में प्रिया कुमारी बिहार की लड़की है, 387 नंबर थे, 3364 इसकी रैंक थी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर मिला है सेकंड राउंड में। उसके बाद में बात कर लेते हैं साक्षी कौशिक बिहार की लड़की है, 362 नंबर पे, उसको आईजी के भी रायपुर मिला है सेकंड राउंड में। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला जो आपका युवराज है, ठीक है, हरियाणा का लड़का है, 216 नंबर पे, एससी कैटेगरी में, शेरी कश्मीर है, बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, देख रहे हो 216 नंबर पे। ठीक है भाई, उसके बाद में आपकी जिज्ञासा नाम की लड़की है ओडिशा की, 244 नंबर पे, जनरल कैटेगरी में, जो आपका फिशरी साइंसेज मिला है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे, तो रेखा नाम की लड़की है, हरियाणा से बिलोंग करती, 222 नंबर थे। रानी लक्ष्मीबाई फॉरेस्ट्री मिला है आपका 13,178 रैंक पे। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला आपका उत्कर्ष उमंग बिहार का लड़का, 318 नंबर थे, 6,732 रैंक थी। उसके बाद में इसको पीडी के भी अकोला मिला है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड राउंड में। उसके बाद में सोना कुमार ये है, इसका बिहार का लड़का, 251 नंबर थी, 10,932 रैंक थी, शेरी कश्मीर मिला है सेकंड राउंड में, बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक है भाई, उसके बाद में अगला देख सकते हो नाविया मध्य प्रदेश की लड़की है, 271 नंबर पे, 9,540 रैंक था, सरदार कुशीनगर में बीएससी हॉर्टिकल्चर मिला है। ठीक है, उसके बाद में रौनक पटीदार राजस्थान का, 401 नंबर पे जो आपका बांदा एग्रीकल्चर मिला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अंजलि अजमेरा राजस्थान की लड़की है, 378 नंबर पे, 3,732 रैंक थी, एमपी के भी राहुरी बीएससी एग्रीकल्चर में मिला है। ठीक है भाई, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला जो आपका रितेश कुमावत है, राजस्थान का लड़का है, 252 नंबर पे, 10,891 रैंक था, और सेकंड राउंड में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस मिला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मोनू राजस्थान का लड़का है, 265 नंबर थे, 9,926 रैंक थी, एससी कैटेगरी से है, सेकंड राउंड में आचार्य एनजी रंगा मिला था, और अभी वो एमपी के भी राहुरी के अंदर पढ़ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद में बात कर लेते हैं फोर्थ राउंड में उसको एमपी के भी राहुरी मिल गया था। महिमा मीना राजस्थान की लड़की है, 297 नंबर थे, 7,932 रैंक थी, एसटी कैटेगरी, श्रीकोंडा लक्ष्मण है, तेलंगाना हॉर्टिकल्चर, लेकिन अभी वो सीएसके आपके कानपुर के मतलब कानपुर के अंदर है। ठीक है, सीएसए कानपुर के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं तेजू, कर्नाटका का लड़का है, 190 नंबर थे, 14,370 इसकी रैंक थी, एसटी कैटेगरी से था, और धारवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिला है। ठीक है, तो स्टेट पे बहुत सारी चीजें वो डिपेंड करती है। उसके बाद में पूनम 184 नंबर थे, 15,934 रैंक थी, एससी कैटेगरी, बीएससी फॉरेस्ट्री मिला है फोर्थ राउंड के अंदर। उसके बाद में विवेक कुमार बिहार का लड़का था, 87 नंबर पे, 20,730 रैंक था। ठीक है, उसमें साबोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, पता नहीं इसने गलत फिल किया होगा, उसमें इतने कम मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ डाटा मैंने आपको बताया है, बाकी किस बच्चे का कितने नंबर पे कौन सा रैंक बना है ये मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उस साल से रियलिटी क्या है कि कितना कट ऑफ है वो वेरी करेगा। पहले मेरी बात को समझ लेना, मैं फिर बता देता हूं आपको। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैं कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ लिख के ही बोल देता हूं हमेशा, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जनरल कैटेगरी, फिर यहाँ पे दो ग्रुप लिख रहा हूं, एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीसीबी ग्रुप, क्योंकि पीसीएम वालों की कट ऑफ बहुत कम जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक है एबीसी ग्रुप, सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। बाद में मेरे को है ना, पहले ही बता रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग मैं सुनाने वाला हूँ या फिर बहुत सारे लाइव सेशन में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन एबीसी और पीसीबी ग्रुप के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जाती है, ये चीज भी ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी पीसीबी ग्रुप, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी पीसीबी एबीसी ग्रुप का अभी कंपैरिजन करके बताता हूँ। उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। पीसीबी ग्रुप में 350 पे बीएससी एगी आप मान के चलो, अगर 350 प्लस किसी बच्चे के नंबर है, 350 से नीचे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, 350 से नीचे नहीं मिलने वाला है। ओबीसी में अराउंड आप 345 से 350 के बीच में मान के चलो कि आपको यहां तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 340 प्लस आप मान के चलो। एससी एसटी कैटेगरी में आप अपने आप को 290 नंबर पे भी सेफ मान सकते हैं। एबीसी ग्रुप की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 380 प्लस मार्क्स पे भी आपको बीएससी एजी मिलने के कम चांसेस है। मैं 380 से 400 के बीच में कट ऑफ इनका मान के चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो 380 प्लस पे अपने आप को सेफ मानना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 370 प्लस पे सेफ मानना, एससी एसटी कैटेगरी में 310 पे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर की कट ऑफ की, और एग्रीकल्चर का कट ऑफ है वो आपका इतना ही जाने वाला है, ठीक है। अगर आपको आईसीआर के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना और कोर्सेज में, तो यहाँ पे 50 से 60 नंबर का कट ऑफ है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर
इस पीसीबी ग्रुप में 300 नंबर पे बच्चों को एग्रीकल्चर मिला था जनरल कैटेगरी में, जिसने अच्छे से काउंसलिंग की है। फोर्थ राउंड तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं एग्रीकल्चर ग्रुप में जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग कर रहा था उसको 330 पे एग्रीकल्चर मिला था। अब इस बार कट ऑफ में आपको लगभग ज्यादा नहीं कह सकता हूं, हमेशा बोल रहा हूं 60 से 80 नंबर, 60 से 80 नंबर का कट ऑफ में फर्क रहेगा। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उससे 60 से 80 नंबर ज्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर है वो 150 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन ये भी सोचना कि जो बच्चे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 42 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना सोचते हैं उतना स्कोर नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जितना सोचते हैं उससे कम ही स्कोर होने वाला है। बाकी बहुत जल्दी आपका आंसर क्या आएगा, आंसर की से नंबर मैच करोगे तो आइडिया हो जाएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक ये सारी चीजें आप अच्छे से समझे होंगे। अच्छे से चीजों को समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।